जो कि हमारा वाइट को हम बता दें, लगातार आपको दिखा रहे हैं जश्न का माहौल पूरे दरभंगा में है। आपको बता दें कि देखिए जो माहौल है यहाँ का, वो माहौल काफी ज्यादा राम भक्तों के लिए है। और खासकर हम बता दें कि जितने राम भक्त हैं वो पूरी तरह आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आस्था है वो निश्चित तौर पर दिख रही है। वो आस्था एक बार जिस तरह आपको बता दें कि पूरा जोश और उमंग है। तो देखिए अभी जो 31 साल की तपस्या थी हमारे वीरेंद्र बेटा रूप झमेली बाबा, वो आज उन्होंने जब 92 को ढांचा तोड़े थे, मेरे साथ कार सेवा में थे। उन्होंने उसी दिन संकल्प किया था कि जब तक भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर उसमें रामलला पर स्थापित नहीं होंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, तब तक मैं नमक और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और उनकी प्रतिज्ञा पूरा हुई और आप लोगों के सामने, भगवान राम के सामने वो अपना नमक और अन्न ग्रहण करेंगे। इनको तालियों से स्वागत करेंगे। ये देखिए, आगे से दिखाइए, आगे से दिखाइए। साथ ही मैं ये भी बता रहा हूँ, 90 के गोली कांड में गिरीश मंडल जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। जिस समय उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा उनके रिकॉर्ड में मृत्यु घोषित कर दिया गया था, अयोध्या में मृत्यु घोषित कर दिया गया था। उनके नाम से रुपया आ गया था, लेकिन ये जिंदा बचे चुके फैजाबाद हॉस्पिटल चले गए थे लाश बनकर। और वो आगे वो भी आपके सामने खड़े हैं, जिनका नाम गिरीश मंडल जी है। आज उनको सम्मान, उनको ग्रहण करने के बाद मतलब ग्रहण करने झमेली बाबा को किस्मत का आपको दिखा दें, ये देख रहे हैं झमेली बाबा को, जो झमेली बाबा के नाम से हम बता दें, ये बंगाली टोला के आसपास आज तक बहुत शवों को चला है। यही नहीं, ये हर सोमवारी को वो लगातार बाबा धाम भी जाते रहे हैं। तो देखें, नगर विधायक संजय सरावगी उनको सम्मान कर रहे हैं। ये संजय सरावगी उनको सम्मान कर रहे हैं लगातार। देखिए, अब तुम बता दें, देखिए ये बता दें, ये झमेली बाबा है, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय समझ लीजिए। इन्होंने बाबरी मस्जिद के जब वो ढांचा ढहा था, उस समय ये चढ़ गए थे उस ढांचे पर, उसके बाद गोली चली थी, उसके बाद वहां पे उसी दिन उन्हें कसम खाया था कि वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। और आज जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तब वो अन्न जल ग्रहण करेंगे, लेकिन बजाबते उसके लिए एक नियम भी है। वो जाएंगे सिमरिया के बाद जाकर के वो अंजलि। देखिए, नगर विधायक संजय साहब जी अब खिलाने का काम करेंगे आज उनको कि नमक, सेंधा नमक और वो मिठाई जो वो गोलीकांड में इनको मृत्यु घोषित किया गया था, फैजाबाद हॉस्पिटल में थे। और सेंधा नमक, और देखिए हमारे माननीय विधायक संजय सरावगी जी अपना उनको पाग और चादर के साथ सम्मानित करे। ये देखिए गिरीश मंडल हैं, जिन पर कहा गया कि गोली चली थी, भगदड़ मची थी, तो ये लापता हो गए थे। लोग कह रहे थे कि वो सीधे वो शायद मर गए, ये भी घोषणा हो गई थी, लेकिन बाद में ये यहाँ पर पहुंचे। और हम बता दें कि आज उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे वार्ड नंबर 42 के वार्ड पार्षद अशोक खटी जी का भी सम्मान करेंगे। ये भी उस लड़ाई में मौजूद थे। ये देखिए, अशोक जी भी थे उसमें। ये अशोक जी पूर्व पार्षद हैं, और ये भी ये जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या में उस समय रहा थे, अशोक जी का भी सम्मान किया गया है। लगातार हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जिस तरह एक देखिए, ये किंग्स क्लब के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। निवेदन कर रहा हूँ
माननीय संजय सरावगी विधायक जी का सम्मान वो पाग और चादर के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे प्रिय लोकप्रिय है और हर के सुख दुख और खुशी में है। आज तक पूरा विश्व खुशी का माहौल है और ये गर्व की बात है कि किंग्स क्लब सरकार से वो इतनी बड़ी सम्मान दे रहे हैं जो अपनी जान की बाजी, कितनी माओ की कोख उजरी, कितनी माँ की सिंदूर उजरी, कितने बच्चे अनाथ हुए, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और सारा संसार नाममय हुआ। इसलिए विनय जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पाग और चादर से हमारे लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी का अच्छा महादेव जी अब देखिए देखिए ये महादेव जायसवाल अब यहाँ पहुँच गए हैं। महादेव जायसवाल पहुँच गए हैं। महादेव जायसवाल के बारे में हमने लगातार 3 बार दिखा है किस तरह महादेव जायसवाल बीमार रहते हुए इतना जोश और उमंग है इनको कि वो देख रहे हैं कि ये उस समय वहां पहुंचकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए महादेव जायसवाल का नाम दरभंगा में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए आज महादेव जायसवाल के बारे में इनका परिचय देना भी बेकार है क्योंकि ये सबके लिए लोकप्रिय है। ये अयोध्या जाकर के सीधा शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद को मजबूत किए, दरभंगा ही नहीं उन्होंने उत्तर बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष थे और उन्होंने सारे मिथिलांचल में अपने जीवन को, सारे कारसेवकों को, राम भक्तों को कार्यक्रम में ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 1989 में जब सारे लोग पूरे उस समय सरकार थी बीपी सिंह की पूजा नहीं होने देना चाहता, शीला पूजा का भार इनको दिया गया था। हजारों गांव में इन्होंने शीला पूजा करवाए और शीला को लेकर उन्होंने शिलान्यास के लिए अयोध्या विजय शास्त्री के साथ गए और वहां कामेश्वर चौपाल जी के साथ उन्होंने 1989 में शिलान्यास किए। साथ ही जब 90 में इन्होंने चुनौती को स्वीकार किए, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता को उन्होंने अपने साथ ले गए और सबके साथ लेकर कन्ना से कन्ना मिलाकर 30 अक्टूबर को बोलिए 30 अक्टूबर को इन्होंने हनुमानगढ़ी को पहुंचे और उन्होंने अपना कार्यक्रम दिए। उस उम्र में भी ये 1963 में ये आईपीएस कंप्लीट किए थे। उन्होंने अपना जीवन को नौकरी में नहीं गए। 1963 में आईपीएस कंप्लीट करने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन समाज के लिए समर्पित किए, राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित किए। 1992 के भी कार्यक्रम में इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ता को लेकर अयोध्या कूच किए और सारे कार्यकर्ताओं को आज इन्हीं का देन है कि हम लोग को जो ये गौरव मिल रहा है कि भगवान राम के काम में हम काम आए, तो इन्हीं का सौभाग्य है। मैं इनको तहे दिल से, ये हमारे हिंदू सम्राट हैं और इन्होंने इस उम्र में भी आज हम लोगों के बीच हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आज किंग्स क्लब ने ये संकल्प लिया था कि जो हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने सिर्फ राम का नहीं, रामनवमी हो या कभी की संकट आया हो हिंदू समाज पर, ये समर्पित रहे हैं, तन मन धन से रहे हैं और जान की बाजी लगा कर रहे हैं। चाहे अमरनाथ यात्रा हो या पूछ यात्रा हो, चाहे लाल चौक पर झंडा फहराने की हो, इन्होंने 42 बार जेल का यात्रा की है और अपने आप को समर्पित किए हैं। आज किंग्स क्लब के द्वारा, आज पूरे मोहल्ला के द्वारा हमारे विधायक जी भी आज इस शुभ घड़ी में पहुंचे हैं इनको सम्मान देने के लिए। आज गौरव की बात है, आज मीडिया भी इनको कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। ये देश की, मिथिलांचल की गौरव की बात है और इनको जय श्री राम के घोष के साथ सम्मानित करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। मैं विनय जी से निवेदन कर रहा हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़कर महादेव जी के सम्मान समारोह के पहले सम्मान करेंगे। पहले सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए के साथ भारतीय जनता पार्टी में पूरा मंत्री था। 89 में ऐसा सारे देश में वातावरण था, भय का वातावरण, कोई शिला पूजन करना नहीं चाह रहा था। ये कार्यक्रम आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। तो संघ प्रांतीय संचालक का आदेश आया कि आप दरभंगा में 5 स्थानों पर शिला पूजन करवा दें। 5 आदमी भी तैयार नहीं हुआ।
तो हमें दिया गया 5 जगह आप पूजा करवा दीजिए। जवानी था, मोटरसाइकिल निकाले और सारी जगह सब जिला में घूम गए। पहली बैठक में 300 कार्यकर्ता पूजन कराने के लिए तैयार हो गए दरभंगा में। आपके दरभंगा जिला में जहाँ 5, वहाँ पहले दिन 300 कार्यकर्ता पहुँच गए। उसके बाद हमको 5 शिलाएं मिली थी। पंडा सराय में मेरे दादा का मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ 300 ये मतलब 500 शिला, 500 रामशिला पूजन का निर्माण किए हम थे और वहीं के वासी लोग मिल करके 500 विजयादशमी तक वितरण करना था। 500 शिला जब वितरण हो चुका तो गांव के लोग उठ करके आते थे कि हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा।